दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान और उनके अनमोल प्रवचनों ने न सिर्फ युवाओं और बुजुर्गों को बल्कि आने वाली नई पीढ़ी को भी आध्यात्मिकता का ऐसा पाठ पढ़ाया है कि युगों युगों तक इस भक्ति मार्ग को अब कोई भी नकली धर्म गुरु उलझा नहीं पाएगा। इस संत के ज्ञान की एक छोटी सी झलक दिखाते हुए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आपका नाम क्या है? इतिसा। आप कहाँ से आए हैं? बूंदी से। आपके गुरुजी का नाम क्या है? संत रामपाल जी महाराज। आपके अनुसार भगवान कौन है? संत रामपाल जी महाराज और कबीर परमात्मा। क्या आपको कबीर परमात्मा की कोई वाणी आती है? हाँ। सुनाइए, वाणी कौन सी आती है आपको? श्री चौंच भर ले गई नदी गति नहीं, दान दिए धन गते नहीं, केरल साहब कबीर। कोई मुस्लिम नहीं है, कोई सिख नहीं है। आश्रम के अंदर आप आए तो देखेंगे कि सब भाईचारे से रहते, भले वो मुस्लिम हो, पंजाबी हो, सिख हो। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने ये बताया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। पूर्ण संत की क्या पहचान है? शास्त्रों के साथ जो भक्ति बताए वही पूर्ण परमात्मा है, वही पूर्ण संत है। गुरुजी का नाम क्या है आपके? संत रामपाल जी। अच्छा, गुरुजी ने आपको क्या सिखाया है? नारे आते हैं गुरुजी के? नारे आते हैं, बोलो। पूर्ण परमात्मा कौन है? पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब है। किस आधार पे आप कह सकते हो कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है? क्योंकि उनका प्रमाण वेदों में भी है और उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की हैं। जो संत रामपाल जी महाराज हैं उनमें और अन्य संतों में क्या अंतर है? अन्य संत जो हैं वो शास्त्रों के विरुद्ध ज्ञान बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज हैं, वो शास्त्रों को खोल खोल कर बताते हैं ज्ञान। आप परमात्मा किसको मानते हो? मैं कबीर साहिब भगवान को। आपके गुरुजी का क्या नाम है? संत रामपाल जी महाराज और कबीर साहिब भगवान। पूर्ण परमात्मा कौन है? पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी हैं। वाणी प्रजापति जी, हमारे दर्शकों को बताइए आपके गुरुजी का क्या नाम है? संत रामपाल जी महाराज। और आप पूर्ण परमात्मा किसको मानते हो? कबीर साहिब। तो क्या कबीर साहब जी की कोई वाणी आपको आती है? भेद पढ़े पर भेद न जाने, 5 पुराण 18, पत्थर की पूजा करे भोले सृजनहारा। सत्संग का क्या अर्थ है? सत्संग का अर्थ है सत्य का संग करना। हमारे गुरुजी वेदों पुराणों के अनुसार भक्ति बताते हैं और सत्संग करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तबन्ना दासी है। क्या बताते हैं आपके गुरुजी? गुरुजी बताते हैं कि सच्चे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कौन है सच्चा भगवान? कबीर साहिब जी। और आपको कोई गीता जी का श्लोक याद है क्या? हाँ, सुनाइए। गीता जी के अध्याय 9 श्लोक नंबर 25 में ये लिखा है कि यान्ति देव वृद्धमान पीठी यान्ति पितृवर्तय भूतानि यान्ति भूते जयान्ति मध्य जनोपी माम। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं, जो देवों की पूजा करते हैं वो देवों को प्राप्त होते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों को प्राप्त होते हैं, जो भगवान की पूजा करते हैं वो भगवान को प्राप्त होता है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की शास्त्र प्रमाणित भक्ति और उनकी बढ़ती लोकप्रियता इन टटपुंजिया प्रचारकों, कथावाचकों और गुरु बने बैठे लोगों को हजम नहीं हो रही। मानव जीवन के दुश्मन बने इन प्रचारकों के पेट में दर्द इस बात का है कि आज जो ज्ञान बड़े बड़े आचार्य शंकराचार्य नहीं दे पाए, वो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज कैसे दे रहे हैं। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज के बारे में कुछ न कुछ अनाप शनाप बातें बोलते रहते हैं। दर्शकों, इनका कहना है कि लोग वेदों का जिक्र तो करते हैं लेकिन वेदों को पढ़ते नहीं हैं। यदि आप लोगों ने वेदों को पढ़ा होता तो उनके जीवन में कोई शंका ही नहीं बचती। दर्शकों, हम आपको और इन सभी प्रचारकों को आश्वस्त करते हैं कि हमने इस पूरे एपिसोड में वेदों का संपूर्ण ज्ञान विस्तार के साथ प्रस्तुत किया है। कबीर भगवान है या कृष्ण भगवान है, इस शंका का भी पूरे प्रमाण के साथ निवारण किया गया है। दर्शकों, अपने आप को सतपुरुष बाबा कहने वाले ये महाशय जी अपने शिष्यों को नाम जाप देते हैं कि एक तू सच्चा, एक तेरा नाम सच्चा, इस मंत्र का जाप करो। दर्शकों, हैरानी की बात है, वेदों को सर्वोपरि मानने वाले इस प्रचारक ने क्या खाक वेदों को पढ़ा, जबकि यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र 15 में तो केवल एक ओम मंत्र जाप करने के लिए कहा गया है।
इसी प्रकार के अज्ञान अंधेरे में इन सभी प्रचारकों ने दुनिया को रखा हुआ है। अब इन प्रचारकों को समस्या ये है कि संत रामपाल जी महाराज तो वेदों को दिखाते भी हैं, समझाते भी हैं और इन्हीं शास्त्रों में वर्णित मंत्र दे रहे हैं, जिससे उनके साधकों को पूर्ण लाभ भी मिल रहा है। अब कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे शिष्य भाग जाएं। दर्शकों, अब तो समय आ चुका है। अब सच्चाई को ऊपर आने से कोई रोक नहीं सकता। दर्शकों, जिस प्रकार सावन के महीने में मेंढक पैदा हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार आज हर गली नुक्कड़ पर एक बाबा आपको धर्म का उपदेश देते हुए मिल जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जो भी आध्यात्मिक ज्ञान बताते हैं वो हमारे सभी पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों से बताते हैं। दास केवल वही बता रहा जो अपने सदग्रंथों में लिखा है और इन महापुरुषों ने जो अपने कर कमलों से लिखा हो। एक शब्द भी दास बोलेगा वो शास्त्र अनुकूल होगा। सभी धर्म प्रचारक, धर्म गुरु, महंत, आचार्य व शंकराचार्य जी भी ज्ञान बताते हैं और खुद को विद्वान होने का दावा करते हैं। दर्शकों, श्रोता तो जिज्ञासु होते हैं। प्रवचनकर्ता जो भी ज्ञान बताता है उसी को सच मानकर उसका अनुसरण करने लगते हैं और उस धर्म प्रचारक को पूर्ण ज्ञानी मानकर दृढ़ता से अपना आध्यात्मिक सफर प्रारंभ कर देते हैं। उन जिज्ञासु श्रद्धालुओं से हमारा निवेदन है कि जिस भी संत, महंत, महात्मा, आचार्य या शंकराचार्य को आप ज्ञानी मानते हैं तो ये भी सुनिश्चित कर लीजिए कि उसके ज्ञानी होने का प्रमाण आपके पास होना ही चाहिए। दर्शकों, ज्ञानी वही होता है जो पवित्र धर्म शास्त्रों के आधार पर ज्ञान बताता है और उसे लागू करके दिखाता है। अज्ञानी वह है जो बात तो करता है पवित्र धर्म शास्त्रों से ज्ञान देने की, लेकिन उसका ज्ञान पवित्र शास्त्रों के बिल्कुल विपरीत होता है। उसके भक्ति करने की विधि भी शास्त्रों के विरुद्ध होती है। दर्शकों, इस वीडियो में ऐसे ही अज्ञानी महंत अमित आचार्य का खुलासा करने जा रहे हैं जो हनुमान जी का पुजारी है और बात गीता जी, वेद और रामायण की करता है। दर्शकों, आज आपको अपनी बुद्धि और विवेक का भरपूर इस्तेमाल करना है और ये निष्कर्ष निकालना है कि आज पृथ्वी पर कौन धर्मगुरु ज्ञानी है और कौन धर्मगुरु का चौला ओढ़कर समाज में अज्ञान परोस रहा है, अर्थात कौन अज्ञानी है। दर्शकों, आज हम आपके सामने कुछ ऐसे अज्ञान अंधेरे में जीवन जी रहे धर्मगुरुओं के चेहरे बेनकाब करने जा रहे हैं जो दावा कर रहे हैं कि उनको आध्यात्मिक ज्ञान के विद्वान होने की डिग्री हासिल है। ऐसे डिग्री होल्डर धर्मगुरुओं की फहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन आज बात एक ऐसे डिग्री होल्डर आचार्य की करेंगे जो झाड़ फूंक करके रोजी रोटी चला रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान पर, जिनके ज्ञान का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। जन कल्याणार्थ ऐसे तथा कथित धर्म गुरुओं के अज्ञान का जवाब देना भी जरूरी है। दर्शकों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये स्पष्ट कर दें कि महंत श्री अमित आचार्य जी श्री बालाजी अर्थात श्री हनुमान जी के परम भक्त हैं। दर्शकों, अब इस हनुमान जी के पुजारी श्री महंत अमित आचार्य जी को आप किस श्रेणी का विद्वान मानेंगे, क्योंकि ये महाशय जी तो वेद, गीता जी तथा रामचरितमानस का सिर्फ नाम लेते हैं, साधना तो बिल्कुल ही इन शास्त्रों के विपरीत कर रहे हैं। महंत अमित आचार्य जी हनुमान जी के पुजारी हैं और उनको इष्ट मानकर पूजते हैं, जिसको मानने के लिए वेद, रामचरितमानस, गीता जी और सूक्ष्म वेद में बिल्कुल मना किया गया है। दर्शकों, आइए आपको सूक्ष्म वेद के कुछ अंश को संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचनों से सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि ये भोले श्रद्धालुजन किस प्रकार समर्थ परमात्मा की उपासना न करके देवी देवताओं की उपासना कर रहे हैं। सुनिए आत्मा को छू लेने वाले ये अमृत वचन। दुख द्वंद उपादम जीव बंधे, समर्थ की नहीं उपासा है। दुख द्वंद उपादम जीव बंधे, समर्थ की नहीं उपासा है। नेमी धर्मी धर्म दाम फेरे कर, साध संगत को हासा है। ये नेमी धर्मी धर्म धाम फेरे कर, साध संगत को हासा है। बगनी ठगनी को लूट लिए,
चीन्या नहीं निर्गुण रसा है, जल अर्ध दिया जम आन लिया जो, नहाते जल 12 मासा है। सूझे नहीं संध अबंध विद्या, पाती तोड़े नर घासा है। जम मारत है मुगदर मोटे, चश्मों में देत धमासा है। चंचल चोर कुठर कठोर कुटिल, के पैर मुल मुल खसा है। जम नगन करे साहेब की सो, तुझे देगा बहुत तेरा सा है। दिल खोज भैया निज नाम जपो, सत कबीर पूर्ण ब्रह्म खुलासा है। कह दास गरीब ये पत्थर पटको, छोड़ दो ये बोधी आशा है। दुख द्वंद उपाद में जीव बंधे, समर्थ की नहीं उपासा है। ये नेमी धर्मी धर्म धाम फेरे कर, साध संगत को हासा है। क्या बताते हैं कि दुख द्वंद उपाद में जीव बंधे, समर्थ की नहीं उपासा है। यानी समर्थ भगवान की, सर्वशक्तिमान की ये पूजा नहीं कर रहे, इसलिए ये साधना करते हुए भी दुखी ही रहते हैं, क्योंकि किए हुए कर्म का फल ही आपको प्राप्त होता है। और जब आप पूर्ण परमात्मा कबीर जी की शरण में आ जाओगे, फिर आपके पाप कर्म प्रारब्ध के आपको भोगने नहीं पड़ेंगे। पुण्यात्माओं, अभी तक हमें ये तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं, और लोकवेद के आधार से हमने एक का बात सुन रखी थी कि जिसे कर्म करेगा वो भोगने पड़ेंगे। और ये एक की नहीं, अभी तक सभी की यही थ्योरी थी, सभी की यही अपना अनुभव सोच था। और जो वेदों के ज्ञाता, वेदों के ठेकेदार समझ रहे थे अपने आप को कि हमने वेदों को समझा है, पढ़ा है, उनका भी यही अज्ञान आधार था कि परमात्मा पापनाश नहीं करता। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि दुख दुंद उपाध में जीव बंधे, समर्थ की नहीं उपासा है। अर्थात ये प्राणी वो साधना कर रहे हैं जिससे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। समर्थ की नहीं उपासा है, यानी समर्थ परमात्मा अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की साधना नहीं करते, जो साधक को यहाँ भी सुख देती है और पूर्ण मोक्ष भी प्राप्त करवाती है। इसके विपरीत ये तीर्थों पर व धामों पर भ्रमण करते रहते हैं, जिसको ये भक्ति का एक नियम बना लेते हैं, जो शास्त्र विरुद्ध होने से व्यर्थ है। और जो साध संगत यानी भक्तजन शास्त्र विरुद्ध साधना न करके शास्त्र अनुकूल साधना करते हैं, उनका ये मजाक बनाते हैं, अर्थात उनकी हंसी उड़ाते हैं। संत गरीबदास जी महाराज जी ने सूक्ष्म वेद में बताया है, गरीब साधों सेती मस्करी, चौरा नाल खुशहाल, मल्ल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के महाल। अर्थात तत्व ज्ञान न होने के कारण आन उपासक जन उन शास्त्र अनुकूल साधना करने वाले भक्त जनों के साथ मखौल करते हैं और कहते हैं कि ये गलत भक्ति कर रहे हैं, और उन झूठे गुरुओं द्वारा बताई गई शास्त्र विरुद्ध साधना करने में अपना हित मानते हैं और उनके सानिध्य में खुश रहते हैं, जो उनके अनमोल जीवन को नाश कर रहे हैं। जबकि परमात्मा कहते हैं कि इस तत्व ज्ञान के अखाड़े में केवल वो भक्त ही विजयी होंगे जो शास्त्र अनुकूल साधना रूपी एक्सरसाइज करके भक्ति की शक्ति प्राप्त करने से माल यानी भक्ति के पहलवान बन गए हैं। वे ही भक्त इस अध्यात्म के मैदान को फतेह करेंगे, यानी जो भक्ति के पहलवान हैं वो ही भक्त मोक्ष प्राप्त करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।